नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुतोपम में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक नवयुग का हाथ है। स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे, शनि की उंगली, सूर्य की उंगली अपने आप में बहुत लंबी है, जबकि बुध की उंगली और गुरु की उंगली जो रिक्वायर्ड लेंथ होती है बुध के हिसाब से तो इतना गैप आ रहा है, यहाँ तक में गुरु की उंगली आना चाहिए तो ये गैप आ रहा है। इसके कारण में कुछ चीज़ें इनके हाथ में जो बनती है वो इस प्रकार से बनती हैं कि वाणी पे बेहतर नियंत्रण और वाणी से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं उसमें थोड़ा सॉफ्ट स्पोकननेस आना ज़रूरी है, और साथ ही साथ थोड़ा समझदारी के साथ आपको बात करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में की हुई बात या जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय, क्योंकि यहाँ पे भी गुरु की उंगली भी काफ़ी नीचे की तरफ में रह जा रही है, जिसके कारण जल्दबाजी में की हुई बात, जल्दबाजी में दिया हुआ उत्तर या जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन अपनी समझदारी बढ़ाने का, इसके लिए आप कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन में आते हो जहाँ तुरंत निर्णय लेना है तो वहाँ पे उस तुरंत निर्णय की प्रक्रिया को टालने का प्रयत्न करें। अन्यथा हल्का सा पॉज ले, तुरंत जवाब ना दें, थोड़ा कुछ क्षणों के लिए रुक के अपने मन में सोचें, उसका विश्लेषण करें, उसके बाद में उत्तर दें तो आपको ज़्यादा बेहतर परिस्थितियाँ मिलती है। यहाँ पे अंगूठा हल्का सा ऊपर की तरफ में जा रहा है, इस लेवल यानी कि एवरेज लेवल से थोड़ा बेहतर बुद्धि की कार्य करने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब आदमी की गुरु की उंगली छोटी होती है, ये लेवल पे चाहिए है, जबकि यहाँ पे थोड़ा गैप बन रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई बार निर्णय लेने में देरी होती है, और देरी से लिया हुआ निर्णय कई बार क्या होता है, आपकी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं आप। इसीलिए कहते हैं सही समय पे सही ढंग से सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। वहाँ पे कुछ कमियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। समझदारी को बढ़ाने की, सोचने समझने की क्षमताओं को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो 3 जो माउंट्स होते हैं, गुरु का माउंट यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज लेवल का है, शनि का माउंट शिफ्टेड है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, और सूर्य का माउंट भी आपका जो है वो शिफ्टेड है लेकिन बेहतर है। तो इनको शनि के उपाय करना चाहिए। हर शनिवार के दिन इनको जो है शनि मंदिर में जाना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी के, मारुति के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला अर्पण करें। जीवन भर करना है, क्योंकि जब शनि का माउंट आपका शिफ्टेड और यहाँ पे आपका थोड़ा सा डंट के जैसी दबाव की स्थितियाँ बनती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत मेहनत करने के बाद में भी जो मेहनत करते हैं उसके प्रोपोर्शन में उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ पे इस चीज़ों में सुधार की ज़रूरत दिखाई दे रही है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी और जितने की मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मिलना शुरू होगा, नहीं, लेकिन जो जस्टिफाइड है या आपको जो डिजर्विंग है उसके आसपास की चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। लेकिन शनिदेव के आशीर्वाद प्राप्त करना आसान नहीं होता है। ओम शनिश्चराय नमः का जाप भी इनको हर शनिवार को करना चाहिए 108 बार, और मरने तक एक माला का जाप कम से कम करें। दिन में जितने बार शनिदेव को याद करेंगे उतने आपका जीवन धन्य होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। फाइटिंग स्पिरिट एवरेज है, एवरेज से थोड़ा बेहतर है। यहाँ पे नेगेटिव मंगल एग्रेसिव बना रहा है, गुस्से पे काबू रखना जरूरी है, वरना जैसा कि मैंने कहा है कि वाणी में कुछ कमियाँ, और जब आप गुस्से में आएंगे तो मुंह से गलत बात निकलने का खतरा बनता, तो उस पर नियंत्रण करें। एग्रेशन लेकिन जहाँ पे जरूरी है केवल वहाँ पे दिखाने का, अनावश्यक एग्रेशन दिखाने से आपको नुकसान का खतरा यहाँ पे बनता है। अगर आप बात करेंगे शुक्र के माउंट की, तो शुक्र का माउंट काफ़ी अच्छा मजबूत है, और जन्म स्थान के आसपास ही रहना इनको ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देगा। जन्म स्थान से दूर जाने में इनको कोई लाभ नहीं होगा। जीवन में, पारिवारिक जीवन में शुरुआती दौर में कुछ परेशानियाँ हैं, 1-2 मौके ऐसे आ सकते हैं जिसमें पत्नी या परिवार के साथ में अंडरस्टैंडिंग को लेके कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो समय निकलता है तो आपके अंदर में जो है अंडरस्टैंडिंग की पावर बढ़ती है। संसारिक जीवन में निश्चित तौर पे आप में संसाधन जुटाने की और अच्छे दर्जे का जीवन बिताने की योग्यताएं स्पष्ट तौर पे शुक्र का माउंट यहाँ पे दे रहा है। चंद्र का माउंट जिस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, ये रेखा इधर जा रही है, ये रेखा इधर लैपिंग करती हुई रेखा है, बुध के ऊपर में बनती हुई कुछ रेखाएं निश्चित तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ में ले जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो राहु क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इधर से ट्रायंगल ओपन रह रहा है, इधर से ट्रायंगल ओपन रह रहा है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को बचत करने की आवश्यकता है। बचत करना प्रवृत्ति नहीं है, अनावश्यक खर्चे की आदत बनी हुई है। 100 रुपये मिला तो 110 का खर्चा करने के लिए खड़े हो जाते हैं।
तो उस परिस्थिति से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे और जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा करेंगे तो कर्जे की स्थितियाँ बनने का खतरा बनता है। तो पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, ये ट्रायंगल में देखेंगे, लेकिन इधर से ओपनिंग और ये पॉइंट से ओपनिंग, इसी प्रकार से यहाँ पे ओपनिंग बन रही है। लेकिन निश्चित तौर पे अपना ही काम करेंगे और खेती किसानी से जुड़ा हुआ, अन्न दाने से जुड़ा हुआ यदि काम करते हैं तो उससे निश्चित तौर पे लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अन्यथा सूर्य के क्षेत्र से जुड़े हुए भी फील्ड है, उनमें भी काम कर सकते हैं। तो इनको फील्ड से संबंधित जो कुछ भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप पे पर्सनल लेवल पे दे दूंगा। चंद्र का अमाउंट अच्छा है, यहाँ से कर्म की रेखा निकल रही है, लेकिन इधर में भी देखेंगे कि यहाँ से चंद्र के क्षेत्र से रेखा निकल के जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो होता है वो दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरे के फीडबैक पे, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे, खुद का काम करेंगे, खेती किसानी करेंगे, तो निश्चित तौर पे बाजार पे, खरीदार पे इनकी अर्निंग निर्भर करेगी। तो वहाँ पे इनका जीवन जो बनेगा, जो इनके जीवन में कंस्ट्रक्शन या प्रोग्रेस होता है, वो निश्चित तौर पे दूसरे लोगों के, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा, कस्टमर के द्वारा, क्लाइंट्स के द्वारा होगा। नौकरी की संभावनाएं हाथ में नहीं है, नौकरी इनको करना उतना लाभदेय रहेगा भी नहीं, इसीलिए इनको अपना खुद का कार्य ही करने के बारे में सोचने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। लाइफलाइन की बात करेंगे तो लाइफलाइन काफ़ी स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक आ रही है। तो लगभग 75 वर्ष के आसपास का जीवन निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो कंटिन्यूटी बनी है, बट यहाँ पे गैप आ जा रही है और ये गैप को फुलफिल करती हुई यहाँ पे नहीं है कोई भी दूसरी सपोर्टिंग लाइन। इस कारण मेरे हिसाब से इनकी जो, जब दोनों ही हाथ होते हैं और एक हाथ में लंबी आयु की रेखा है जो लगभग 80-85 वर्ष के आसपास जाती है और यहाँ पे 75 के आसपास जाती है, तो आयु का स्पैन मिनिमम 75 के आसपास और मैक्सिमम 80 के आसपास में मान रहा हूँ। इससे ज़्यादा आयु की स्पैन की संभावनाएं हाथ में नहीं है, लेकिन 75 इज़ नॉट ए स्मॉल लाइफ, लंबा जीवन देखने को मिलेगा। और बाकी अधिकतर चीज़ें जीवन की इस पीरियड में हो चुकी रहती है। 19 के आसपास के पीरियड में, या कह लीजिए टचिंग टू 20, 19.5 के आसपास कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ करेंगे निश्चित तौर। इस जगह पे आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है और 25 के आसपास की आयु में बदलाव आता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। जो 38 के आसपास की आयु, यहाँ पे कुछ ना कुछ रुकावट, 42 के आसपास की आयु, रुकावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इधर में भी आप देखेंगे तो आड़ी रेखा, इधर में भी आप देखने को जाएंगे तो आड़ी रेखा काट रही है, यहाँ पे भी आड़ी रेखा काट रही है, जो 51 के आसपास की एज में किसी न किसी जो है यहाँ पे, तो ये देखेंगे 51, 51.5 की एज के आसपास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। 60 के आसपास की आयु, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, बाहरी व्यक्ति की मदद से निश्चित तौर पे प्रोग्रेस प्राप्त होगा। और इसको नीचे यदि हम प्रोजेक्ट करते हैं तो अराउंड 60 की एज यहाँ पे निश्चित तौर पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी यहाँ पे स्टेबिलिटी है, बीच के पीरियड में स्टेबिलिटी है। ये जो स्पेसिफिक एजेस के स्पैन बोले उससे बचना है, अगर बड़ा खर्चा करने को जाएंगे तो उसमें नुकसान की परिस्थितियाँ होंगी, तो नुकसान से बचना है तो निश्चित तौर पे समझदारी से काम लेना है और इस पीरियड में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है आपको। अगर आप फाइनेंशियल रिस्क लेंगे तो नुकसान का सामना करेंगे। मस्तक की रेखा की यदि बात करूं तो मस्तक की रेखा काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे जो है लगभग 80 की आयु मानता हूँ, तो 50 के बाद के पीरियड में इमोशंस की बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी दिमाग में क्लियरिटी है, लेकिन समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया की तरफ में इनको ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी भौतिकतावाद दिखाई दे रहा है और लगभग 80 की एज मानता हूँ, तो 60 की एज के आसपास का पीरियड यहाँ पे तकलीफ आ सकती है। 60 से 62 का पीरियड थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ देगा। 70 के आसपास का पीरियड कुछ परेशानियाँ देगा, लेकिन कुछ ऊपर इस प्रकार की जो लाइनें बन रही हैं वो इनकी रिकवरी सिस्टम को मजबूत करते हुए, स्वास्थ्य में कोई खराबी आती भी है तो उसका सामना करके जीवन को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा फॉगिनेस, वेवीनेस है, यहाँ पे भी थोड़ा फॉगिनेस और वेवीनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण मानसिक तनाव, दबाव की स्थितियाँ शुरुआती जीवन में रहेगी। खासतौर से 20 से लेकर तो 30-35 के आसपास का पीरियड मानसिक तनाव, दबाव, लेकिन ये तो सभी के जीवन में होता है। कैरियर को बढ़ाना है, परिवार को बढ़ाना है, जीवन में अर्निंग को प्राप्त करना है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को देखेंगे तो उस हिसाब से आपको कुछ समस्याएं मस्तक के ऊपर दबाव डालने वाली आ सकती है, लेकिन सबके जीवन में नॉर्मली होता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिस प्रकार से ये लाइन यहाँ जा रही, केतु के क्षेत्र से निकलती हुई लाइन है, तो ये निश्चित तौर पे आपको इंडिकेट करती है कि जीवन में जो है धार्मिकता, ईश्वर की भक्ति के माध्यम से बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, शांति के साथ बीतेगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा। बचपन की एज से ही इनका लगाव या झुकाव अपने सेल्फ वर्क की तरफ, खेती किसानी की तरफ में जाता है, या
कोई कार्यभार से संबंधित जाता है। एजुकेशन की तरफ में बहुत ज़्यादा अधिक खिंचाव नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्शंस आ रहा है, और इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं तो उससे फ़ायदा होगा। देखिए आईक्यू लेवल अच्छा है, और जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है उनका एजुकेशन लेवल्स रहता है, बट फिर भी एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो एवरेज लेवल के आसपास का एजुकेशन लेवल निश्चित तौर पे यहाँ पे प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे लेकिन एजुकेशन की बजाय काम की तरफ में युवावस्था से या छोटी उम्र से ही इनका खिंचाव रहेगा। ये देखिए ये जो आड़ी रेखाएं हैं, और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है जो 30 की आयु के आसपास का पीरियड है यहाँ पे है, और इधर में भी एक लाइन ऐसी बन रही है जो 30 के आसपास के पीरियड में जीवन में कोई ना कोई बदलाव के द्वारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जिन एजेस में आड़ी लाइनें होती हैं, इन एज के स्पैंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क से बचना है, अदरवाइज मुश्किलात की स्थितियाँ आप अपने सर के ऊपर में खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कर्म की रेखा 30 वर्ष के बाद में ज़्यादा इफेक्टिव या 30 वर्ष की आयु से इफेक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। इधर से यहाँ पे जा रही ये आड़ी रेखा, ये आड़ी यहाँ पे रेखा आ रही है, एक आड़ा इंप्रेशन यहाँ पे बन रहा है, तो ये स्पैन ऑलरेडी किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्की सी एक गैप बनती हुई दिखाई दे रही है, तो 49 से 50 की एज के बीच में थोड़ी आमदनी को कम कर रही है। इसीलिए आमदनी बढ़ाने के लिए पेशेंस के साथ में काम करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे थोड़ा डिफिकल्ट टाइम हो सकता है 49 से 50 के बीच, पूरा एक साल नहीं रहेगा, लेकिन 4-6 महीना 39.5 से 50 का पीरियड जो है रनिंग एज, इस पीरियड में थोड़ा तकलीफ आ सकती है। बाकी आगे रिकवरी हो रही है। 60 के आसपास की एज, यहाँ पे भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 55 के आसपास की एज में भी फाइनेंस को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। बाकी पैसा हमेशा रहने वाला है। सूर्य के क्षेत्र में एक ही रेखा, मतलब एक ही टाइप का काम कर रहा है, बहुत तगड़ी रेखा तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है उतनी इनको सफलता और सेटिस्फाइड जीवन बिताने के लिए जो है मदद करने वाली रेखा स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्षेत्र में आते यहाँ से गैप बनती जा रही है, इस कारण राहु का ट्रायंगल खुला है। तो जैसा मैंने पहले बताया, खर्चों पे नियंत्रण रखे, सेविंग करने की आदत बढ़ाए, हो सके तो जॉइंट में अकाउंट रखे, पत्नी के साथ में रखे, पिता के साथ में जॉइंट में अकाउंट रखे, और साइन करने के लिए ज़्यादातर पत्नी को या पिता को कहें तो पैसा ज़्यादा बचने की संभावना बनती है। अदरवाइज़ क्या होगा, खर्चा ज़्यादा कर देंगे और पैसा कम बचेगा। तो जैसा कि मैंने बोला है, अननेसेसरी फाइनेंशियल टेंशन या फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने के खतरे बनते हैं। तो नुकसान से बचना है तो जॉइंट अकाउंट रखें, पैसे की लेन देन भी खुद ना करके पत्नी से अथवा अपने पिता से करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी सफलता देने के योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लाइनों को इनके हाथ की हमने जो पढ़ लिया है, सेम चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसीलिए पुनः एक बार रिपीट कर दूंगा कि जीवन में निश्चित तौर पे आपको जो है वो जो है शेयर मार्केट में या इससे बचना है, क्विक जिसमें जुआ सट्टा से भी आपको बच के रहना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का होता है, लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी खरीद लीजिए आप, तो उससे आपको लाभ हो सकता है। और बाकी अन्य प्रकार के इन्वेस्टमेंट जो है वो लंबे समय तक रिटेन करते हैं, तो उससे लाभ होता हुआ दिखाता है। शॉर्ट टर्म गेंस के चक्कर में लालच में पड़ेंगे तो नुकसान की खतरा बनता है। उम्मीद करता हूँ सारी लाइनें पढ़ ली हैं मैक्सिमम, जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से, और अगर आवश्यकता होती तो व्हाट्सएप के ऊपर में ये मुझसे अलग भी क्वेश्चंस पूछ के अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। बट फिर भी हाथ में कैपेबिलिटी है, काम करने की योग्यता क्षमताएँ हैं। तो यदि जिस प्रकार से मैंने कहा समय पर निर्णय लेंगे, सोच समझ के निर्णय लेंगे, जिन एरियाज में फाइनेंशियल रिस्क लेना से बचना चाहिए उस एज में बचेंगे, तो जीवन में अच्छी सफलता प्रसिद्धि को प्राप्त करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्री देव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए